हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और दोस्तों, ये जो महाशय हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये बहुत पता नहीं क्या आदमी है। हाँ। बात कर रहे थे हमसे कि मतलब पटवारी में जो लोगों ने ज़्यादा नंबर पाया है वो बता रहे हैं हमसे ये कि कैसे ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। मेरा कहना ये है भाई, भाई पढ़े लिखे हैं तो ज़्यादा नंबर पाएंगे ही, सीधी सी बात है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो क्या है कि एक लिमिट तक होता है, 150 160 तक तो ठीक है, समझ में आता है कि हाँ इतना 184 अरे आप 84 माइक नंबर। पास में रख के बात हाँ, करिए एक ना। सौ चौरासी 84 नंबर यार, मतलब मजाक है। हम लोग 134 नंबर पाने में मतलब हिम्मत खर्च हो गई कि यार कितना टफ है, कितना टफ है, और वहाँ पे 184 84 नंबर। अरे भाई पढ़े लिखेंगे तो पाएंगे ही ना यार, कैसी बात कर रहे हैं आप। अरे सुनो, सीधी सी बात है, मैं समझाता हूँ ना क्या है। बताइए। 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर था हाँ था ना। ठीक है। हाँ और उसमें व्यापम ने खुद एक्सेप्ट किया कि 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन उसके हर शिफ्ट में गलत हुए हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक पढ़ी लिखी थोड़ी मैथ तो आती है। हाँ सुनो, ठीक है। 200 में से अगर 13 काट दोगे तो कितने नंबर बचते हैं? 187 होते हैं, हाँ है ना। ठीक है। और ये बताओ कि अब 187 में से 184 नंबर पा गया, मतलब सीधी सी बात है, सामने वाले बंदे को पेपर पूरा पता है, रात को सपने में आया था हम्म। कि ये तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, और ठीक। उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी थी, उसने सारे ऑप्शन रट लिए। ठीक है। ऑप्शन नहीं भाई, पढ़ने लिखने वाले यार थे यार। पढ़ने लिखने वही तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ हमने भी पढ़ाई की है। ठीक है, तीन ठीक है। महीने रगड़ के पढ़ा है। 12 12, 14 14, आपने 16 16 घंटे पढ़ा है। आपने 3 महीने पढ़ा है, वो लोग 3 साल पढ़े हैं, 8 साल पढ़े हैं। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक कि बवासीर होने की हालत हो चुकी थी। लग रहा था कहीं बवासीर ना हो जाए, 3 महीने हम बैठ के ऐसे पढ़ रहे थे। ठीक अच्छा। है, जी जी। यहाँ कमर लुचक गई थी, लुचक गई अच्छा, थी आप भाई। नंबर कितने पाए हैं? 134 नंबर पाए, ठीक घसेल पा घसेल गए के, हैं। घिस घिस के 134 हम्म। नंबर पाए। भाई आपने जितना पढ़ा उतना नंबर आपको मिल गया, बात देखो, खत्म। मेरा सीधा सा मुद्दा है, मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। बीजेपी की सरकार में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मामा जी से मैं कहता हूँ कि मामा जी इस भांजे की ओर भी देखिए और सोचिए कि मेरा भी कहीं बेटिंग वेटिंग में हो सकता था। तो 184 नंबर, ये क्या है? भाई मैं बार बार कहता हूँ, उसने पढ़ा है पढ़ा है पढ़ा है। मैंने भी पढ़ा है, तभी मैं 134 पाया हूँ। हाँ। लेकिन वो उसने अगर आप उस थोड़ा और पढ़ते तो और आगे जाते, 200 भी नंबर आप पा सकते थे। हो सकता है मैं 200 में 250 पा जाता, ये भी तो सही हो सकता था फिर। 200 नंबर का तो पेपर ही था। अरे भैया वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि 187 में, 185 में, 180 में कोई 184 नंबर अगर पा सकता है, तो हम हम्म। 200 में 250 क्यों नहीं पा सकते? बात भी नहीं उसकी है, मतलब। दोस्तों, ये ऐसे लोग हैं कि इनका हुआ ही नहीं तो ये रोना रो रहे हैं अपना, आप लोग थोड़ा समझिए बात। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं मानता हूँ कि 150 160 तक अगर किसी का है तो ठीक है, मतलब उसने मेहनत की तभी हुआ उसका। लेकिन अब आप ये देखिए कि 187 तो क्वेश्चन ही सही है। ठीक है, 13 क्वेश्चन तो पहले ही गलत कर दिए, उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ भैया 13 क्वेश्चन तो गलत थे सर, ज़्यादातर शिफ्टों में गलत ही गलत था, है ना। अब 187 में से कोई 184 पा जाए, और उसमें भी मैंने एक चैनल में देखा है कि जो भी टॉपर थे, जो 184 187 नंबर पाए हैं, ये सब एक ही सेंटर से निकले हुए हैं। इनके जो सिग्नेचर है वो हिंदी में है, तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो मिल रही है कि एक ही कॉलेज में है। आप आप सभी टॉपर एक ही कॉलेज में गए थे पेपर देने, ये कैसे हो गया? और इस बार अनियमितताएं तो घोर देखने को मिली हैं शुरू से ही, जो मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग से नोटिफिकेशन जब जारी हुआ तब से रैकेटियर्स लग गए थे अपने काम में, वो दलाल लग गए थे, लोगों को ढूंढ रहे थे, लोगों में पहुंचा कि हाँ आपको पैसा इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना इतना आप देंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि टोटली भ्रष्टाचार हुआ है, गलत भ्रष्टाचार हुआ लोगों को है। नौकरी मिल गई है। भ्रष्टाचार नहीं, गलत लोग उसमें से कुछ मतलब सही, मैं ये मानता हूँ 80% लोग हो सकता है सही हो। अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता पटवारी में, तो क्या आप इस वीडियो में आप आते मेरे? आप बताइए, आप क्या बोलते कि भ्रष्टाचार हुआ है? नहीं नहीं, नहीं बोलिए नहीं, बोलिए। मैं भ्रष्टाचार देखिए, मैं तब आता नहीं, डायरेक्ट नहीं आता, क्योंकि मेरा रोल नंबर वगैरह सब सामने देखा जा सकता था कि भैया आपका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन आप भ्रष्टाचार, भाई सीधी सी बात है कि आपका सिलेक्शन हो गया तो आप भ्रष्टाचार के बारे में बात ही नहीं करोगे। हर व्यक्ति आज की दुनिया में ऐसा ही है, कोई व्यक्ति हरिश्चंद्र तो है नहीं। पर कहने का मतलब ये है कि जिसके ऊपर बीतती है वही बोलता है, वही कहता है ना। जो मजे में है वो तो कभी नहीं बोलेगा, अमीर अमीरी को नहीं रोएगा, गरीब ही अमीरी के लिए रोएगा। तो तो हमको आप एक बात बताओ कि अब आप आगे क्या करने वाले हो? वैसे मेरे कहने का मतलब है कि आपसे आपने कम पढ़ा देखिए, लिखा तो अब आपको नहीं अब अब होगा। मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं पढ़ने लिखने वाला नहीं हूँ। अब मैं पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ अब मैं दूंगा। गाय चराने वाला अब हूँ। मैं गाय चराऊंगा, भैंस चराऊंगा, बकरी पाल लूंगा, लेकिन ये सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करूंगा, क्योंकि जो देखने को मिल रहा है
कि आप पहली बात तो मेहनत करो, 3-3 6 महीने बर्बाद करो पहले अपने जीवन के, 6-6 महीने, ठीक है। आपका नोटिफिकेशन आएगा, पहले पैसे जाके जमा करो, फॉर्म भरो। फॉर्म भरने में फॉर्म परेशानी, भरने में अब कितना रुपये लगा था? कम से कम नहीं तो 400 रुपये घुस गए, ठीक है ना, ठीक है। 400 रुपये लगा आप आपको। सेंटर जाते हो, रीवा जाते हो, कहीं भी जाके अपना फॉर्म भरवाते हो, उसमें 250 रुपये तो सरकार को देते हो। अब ठीक है, सरकार ने बहुत अच्छा नियम निकाला कि हाँ अब एक बार आप फॉर्म भर दो, उसका रजिस्ट्रेशन करवा दो, तो आपको बार बार नहीं भरना। पर ये बात लेट हुआ, इसके बाद हुआ, तो कहीं ना कहीं उसमें तो लग ही गए। उसके बाद आपका पेपर देना है, पेपर देने के लिए, और उसके लिए आप पूरा स्टडी मटेरियल खरीदते हो, या तो आप कोचिंग में ज्वाइन करते पढ़ना हो, है तो भैया ये ठीक है, सब करोगे ही पूरा ना पैसा आप। खर्च करते हो, वो तो ठीक है, मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब आपको आउटपुट जीरो मिले, आउटपुट लास्ट में लगे कि यार भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो कहीं ना कहीं बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है ना। आपको भी पता होगा, जिनका ना हुआ होगा आपको भी लगता होगा। 13 लाख लोग थे, ठीक है, 13 लाख, मैं मानता हूँ 13 लाख में सबका नहीं होना है, ठीक है। तो आप सब यार कमेंट में बताना हमारे कि क्या ये जो भाई साहब हैं, इनकी बातें सही है या मेरी बातें सही हैं। भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है? मेरे को तो लगता है कि पूर्ण रूप में भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि किस बेस पे बात कर रहा हूँ, बेस क्या है? पहली बात तो रैकेटर्स इसमें थे, ऐसी अफवाहें मेरे को सामने मिली, अफवाह ही मान लीजिए कि पैसा दो और आपका हो जाएगा, ठीक है। मेरे तो पर सुनने मैंने में भाई पर, नहीं पर आया, क्योंकि मैं भी पटवारी की एग्जाम दिया हूँ। तुमने एग्जाम दिया है तो हो गया, तुमको नहीं मिला तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। नहीं तुम भी आज होते, सिलेक्ट होते, आपके 190 नंबर आ सकते थे, 184 में हमको तो कोई हो अफवाहें सकता है दोस्तों 190 सुनने के लिए नंबर नहीं आपको मिली। मिल जाते, 190 नंबर भी पा सकते थे आप। हो सकता है कोई अधिकारी बन के आ गए होते, अभी को लाल बत्ती में चलते, उसकी बात छोड़ो। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि फॉर्म भरा गया, है ना, उसके बाद भी क्या दिक्कतें आई, बहुत सारी दिक्कतें आई कि आपका पहले तो 500-600 किलोमीटर लोगों को इधर उधर शिफ्ट कर दिया गया, है ना। कोई ज़रूरत नहीं थी, आपके ज़िले में ही पेपर हो सकता था, लेकिन दूसरे ज़िले में भेज करके, हो सकता है इसीलिए किया गया होगा ना, कि जो सेटिंग वाले लोग रहे होंगे उनको एक ही कॉलेज में भेजो, ताकि वहीं से सारे सारे टॉपर निकलें, और निकले भी हैं। आप देखिए, इनसे पेपर नहीं बना तो ये कुल मिला के उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। नहीं इनका नहीं दिमाग नहीं, हो चुका है टोटली भ्रष्ट। ऐसा अब कुछ ये नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तथ्य पे बात कर रहा हूँ। देखिए, होने को तो कुछ भी नहीं होगा, हो सकता है कुछ लोग, है ना, क्या होगा अब इसमें, क्या हो सकता है, बड़े बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं, है ना, जिनके हाथों में बहुत सारी पावर है ना, और हो नहीं कहना चाहता, लेकिन क्या कहें, मंत्री मिनिस्टर भी शामिल हो सकते हैं इसमें। है ना। हम बस मामा जी से ये अनुरोध है कि इसकी जांच करवाई जाए, जो भी सामने आए, दूध का दूध पानी का पानी होता है, ठीक है, तो सबसे अच्छा हो जाएगा। और सत्य कभी झुठलाया नहीं जा सकता, जो सच है वो आप सामने आना चाहिए। और सबसे बड़ी मेरे को समस्या ये समझ में आ रही है कि देखिए, जो स्कोर कार्ड आता है, ऑन स्क्रीन स्कोर आता है, वो कभी नहीं दिखाया जाता आपको बाद में, ठीक है ना। शुरू में जो आया था तो सामने आया, उसके बाद ये नहीं शो किया गया कि इस बच्चे के ऑन स्क्रीन बोर्ड में कितने स्कोर थे। उस नॉर्मलाइजेशन का खेल हो गया, है ना, किसी के 20-20 बढ़ा दिए गए, किसी के 10-10 बढ़ा दिए गए, किसी का मतलब एक भी नहीं बढ़ा। सेम शिफ्ट में किसी का 1 नंबर बढ़ा तो किसी का 10 बढ़ गया। ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, माया जाल, इसका नॉर्मलाइजेशन का माया जाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब उनकी सुविधा के लिए ही बनाया गया होगा, या अपनी सुविधा के लिए बनाए होंगे कि जिसको चाहो पास करो, जिसको चाहो फेल करो। अब पता नहीं, लेकिन मेरे कहने का तो मतलब यही था कि कुछ नहीं हुआ है। आपका मैं तो नहीं हुआ कहता तो हूँ, आप गुस्से तुम्हें, में हो। तुमने कितने नंबर पाए हैं उसमें? 94। 94। अब बताइए, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं पढ़े। मैं 134 नंबर पाया तो मैं नहीं पढ़ा, तो ये तो और भी नहीं मेरे कहने पढ़े। का मतलब ये है कि मैंने और 3 ये महीने देखिए, पढ़ा। बीजेपी सपोर्टर हैं, ठीक है, बीजेपी का साथ दे रहे हैं कि बीजेपी की कोई सरकार सपोर्टर है। नहीं हो गाइस, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैंने 3 महीने पढ़ा। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं 94 पाया, और ना ही मैं दुखी हूँ ना ही मैं खुश हूँ। बस मैं मैं भी दुखी और नहीं हूँ, मेहनत मैं भी करूँगा दुखी आगे। नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि 184 नंबर आपकी लोग ला आंख रहे के हैं। आंसू सामने बहुत दिख रहे पढ़ने और हैं। लिखने वाले बच्चे हैं, मतलब 187 में 184 नंबर पाने वाले लोगों को मैं क्या ही कहूँ कि वो किस धरती में पैदा हुए होंगे, और उनको तो सारा का सारा सिलेबस पता है, जबकि एमपी पढ़ने वाले लोग हैं भैया पढ़ने वो। को क्या पढ़े होंगे, किस किताबों से उन्होंने पढ़ा भाई, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया क्या? पूरा पूरा सिलेबस पूरा पेपर आ गया उसका, कि कल ये पेपर में आने वाला है और सब कुछ अब ये बताइए, 35 दूना 70, 70 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के थे, अच्छा ठीक अच्छा। है ना, बहुत अच्छे पढ़ने हर के थे पेपर भाई। में अलग अलग थे। हाँ, इस तरह से नंबर थे, मतलब 70 तक पहुंच रहे थे मैथ्स रीजनिंग मिला के। क्योंकि वैसे तो पहले शुरू में बोला गया 25-25 क्वेश्चन सभी के होंगे लगभग, 8 सब्जेक्ट बना के, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, आपके 35 आ रहे हैं, 37 आ रहा है, किसी में 30 आ रहा है, किसी मतलब ये फिक्स नहीं था कि इतना ही आएगा। पर मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा कर दिया गया। अब मैथ्स और रीजनिंग में टाइम लगता है दोस्तों, ठीक है, 200 क्वेश्चन आपको 180 मिनट में करने को दिया है, मतलब 1 मिनट से भी लेस टाइम है सभी के लिए।
ठीक है, मैं मानता हूँ जीके जीएस के थोड़ा सा जल्दी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज जब ज़्यादा कर दिया गया तो वो बहुत अच्छा पढ़ने में था। और फिर हिंदी इंग्लिश का मीडियम का अगर बच्चा है तो हो सकता है हिंदी में कमज़ोर हो, हिंदी मीडियम का बच्चा हो सकता है इंग्लिश में कमज़ोर हो, और वो 8 सब्जेक्ट में। और नया सब्जेक्ट आया था जनरल मैनेजमेंट, उसमें भी लोगों ने टॉप कर लिया, जिसमें तो क्वेश्चन पूछ रहा था, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि परिभाषाएं पूछ रहा था। किसको इतनी परिभाषाएं रट लेगा, कौन याद कर लेगा? हम तो याद करने की कोशिश किए कि इतना नहीं याद कर पाए, जबकि हम मतलब 3 महीने जनरल मैनेजमेंट का पढ़े हैं उसको, बुक को, एक एक परिभाषा, लेकिन इतनी परिभाषाएं थी कि उसको याद करना बहुत ही नामुमकिन, मुश्किल ही नामुमकिन था। और मैं मानता हूँ कि अगर कोई बच्चा पास हुआ तो मैथ्स रीजनिंग करके और इंग्लिश को, इन तीनों चीज़ों को करके पास हुआ है, और बाकी चीज़ों में उसने स्कोर नहीं किया है। ठीक है, जैसे कि जनरल मैनेजमेंट, इसमें तो स्कोरिंग बहुत ही कम था, क्योंकि पता ही नहीं था कि क्या आ जाएगा, क्या पूछ लेगा, कुछ भी पूछ रहा था। और क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आए हैं कि आपके नीट के एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन आए हैं, गेट के एग्ज़ाम के पेपर आए ये हैं। सब इनको पता है कि इसके क्वेश्चन हाँ पेपर मैंने आए देखा हैं। भाई, मेरे में खुद क्वेश्चन था, हाँ। मतलब आपकी प्रोग्रामिंग का था, अच्छा, प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आया हुआ था। तो तो मैं सिलेबस में नहीं था क्या वो उसमें? सिलेबस में कहाँ से था, सिलेबस में कहाँ था? मैथ्स रीजनिंग के तहत तो कैसे पूछ लिया? प्रोग्रामिंग पूछा था। हाँ, प्रोग्रामिंग पूछा था। अच्छा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैंने बहुत तो सारी कुल सिमिलरिटीज मिला के देखी हैं, और दोस्तों आप मेरे को सब पूर्ण विश्वास है भ्रष्टाचार हुआ है, और हुआ है। अगर कोई इसकी जांच करवाए तो इसमें बहुत सारी विसंगतियां पाएगा, और इसमें अधिकारी भी शामिल है, मंत्री भी शामिल है, मिनिस्टर भी शामिल है, बहुत बड़े पावरफुल लोग जुड़े हुए हैं, मेरे को ये पूरा लगता है। मैं अपनी बल खुद की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो मैंने प्रूफ देखे इधर उधर से, जो भी सोशल मीडिया में देखा, और लोग जो कह रहे हैं, और बच्चे जो कह रहे हैं, तो ठीक है, मेरे को नहीं लगता। और सीधी सी बात है, उसका प्रूफ बेसिस क्या है कि एक ही जगह से सारे टॉपर निकल रहे हैं। व्यापम ने आज, पहले क्या करता था, टॉप के 10 लड़कों की जो लिस्ट होती तो उसको दिखाता था कि हाँ ये इस सेंटर से निकले हैं, ये सब हुआ। लेकिन इस बार ये सब नहीं आया कि हाँ 10 टॉपर कहाँ से निकले हैं, क्योंकि उनको पता है कि भ्रष्टाचार हमने किया है, तो अगर दिखाएंगे तो सारे सारे लोग एक ही जगह से टॉपर आ जाएंगे, क्वेश्चन मार्क उठेगा। लेकिन हो गया, टेक्नोलॉजी है, हम लोगों ने भी देखा है कि एक ही जगह से, है ना, कोई एक कॉलेज है, झांसी का कॉलेज है, वहाँ से 3-3 4-4 टॉपर मैंने देखे हैं कि हाँ ये सब वही, हिंदी से उनका साइन है, हिंदी से ही साइन है सबके। कहीं ना कहीं ऐसी सिमिलरिटी मिल रही है कि क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के दम पे हम ये कह रहे हैं। तो अगर ठीक है, अगर सब सही है तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। अब बाकी तो दिल टूटा है ऐसे कि अब लग रहा है कि बस चाहे गाय चरा लें चाहे भैंसे। तो आप सब दोस्तों यार कमेंट में बताओ कि इनको क्या करना चाहिए, आप सब इनको क्या सजेशन दोगे। और अगर आप सबको वीडियो आज सही लगी हो तो आप लाइक कर देना, और तो अगर नहीं दोस्तों, अगर आपको तैयारी करनी है एमपी के एग्ज़ाम की, तो आप इस मेरा सपोर्ट कीजिए, है ना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, लोगों के पास ले जाइए, और बच्चों के पास भेजिए, ताकि उनको भी समझ में आए कि हाँ ये क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार वगैरह क्या हो, ताकि एक आंदोलन भी खड़ा हो सके भविष्य में। अगर कोई ऐसी चीज़ें हों, उनको रोका जाए। जैसे कि अभी तो आपका कांस्टेबल का भी पेपर होने वाला है, अभी 10 तारीख लास्ट डेट थी, आज ही शायद थी। अब उसके बाद जिसमें जो इसमें तो फिजिकल वगैरह भी होगा, तो उसमें भी भ्रष्टाचार होने के बहुत चांस हैं। तो आप जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो पीछे रह जाएंगे। जैसे कि मैंने 134 नंबर पाए तो सोचा था कि शायद बेटिंग वगैरह तो कुछ मिल ही सकती है, लेकिन अगर 184 नंबर बना दिए गए तो फिर तो समझ में नहीं आता। कुल मिला के बात ये है कि आप सब यार बताओ कमेंट्स में। तो और आप सबसे मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तो इस वाले वीडियो को करते हैं प्रिंट, और अगर आप सबको वीडियो अच्छा ही लगा हो तो आप लाइक कर देना, कमेंट में बताओ सजेशन सारे, सपोर्ट कीजिए, जैसा भी समझ में आए आपको इसको है ना। देखिए। और दोस्तों आप सब देख रहे हो कि हम लोगों ने आज चंदन लगाया हुआ, तो आज सोमवार है, जय और ये महाकाल। महाशय हमको मिले शंकर जी नहवाते समय, मतलब नहलाते समय, तो मिल गए, तो मैं सोचा कि चलो वीडियो शूट कर लेते हैं इनके साथ। अब हाय दे हेलो हुआ तो बोले कि ठीक है, देख लेते तुम्हारा क्या सिस्टम है। वैसे इनको ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्टर मेरे को लग रहे हैं, ठीक है ना, वोटर सपोर्टर यही हैं, कुछ नहीं है क्योंकि इनके भाई, इतने कम नंबर हैं तो इनको, और मतलब ठीक है, तुम्हारा हमको कुछ हो कोई नहीं दुख सकता, नहीं है। कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए तुम कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन हमारा तो लग रहा था कि कुछ तो हो सकता है। यही है कि ऊपर वाले लेके चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं।